नमस्कार दोस्तों बिहार के 40 में से 9 सीटें जीतने के बाद महागठबंधन के नेताओं में यानी इंडिया अलायंस के नेताओं में एक अलग ही जोश है। और जोश रहे भी क्यों ना, जिस प्रकार से वे 2019 में महज 1 सीटों पर जीत हासिल कर पाए थे, इस बार 9 सीटें उनके लिए संजीवनी का काम कर रही है। इसी बीच महागठबंधन के ही एक महत्वपूर्ण घटक दल वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने कार्यकर्ताओं के लिए, बिहार के जनता के लिए, पिछड़े दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब जनता के लिए अपना संदेश जारी किया है। जैसा आप सभी जानते हैं कि 3 सीटें मिली थी मुकेश सहनी जी को। उस 3 सीटों में से वे एक भी सीट जीत नहीं पाए। पर ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि वो सीट जीत नहीं पाए। कारण क्या था, क्या नहीं था, किस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके प्रत्याशी लड़े मजबूती से, ये सारी बातें देखने वाली होगी। उन्होंने क्या कहा है, आप पूरी वीडियो को देखिए, सोचिए, समझिए किस प्रकार से आज लोकसभा चुनाव के बीतने के बाद, हारने के बाद भी, देश में हारने के बाद भी महागठबंधन के नेताओं में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा है। वीडियो को देखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में इन युवा नेताओं के अंदर कितनी क्षमता है बिहार का नेतृत्व करने का। और ऐसी वीडियोस के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज विशेष सबसे पहले कि 2024 में हम लोगों ने मजबूती से लड़ाई लड़ा, जिसके लिए हमारे पार्टी के सभी नेतागण, कार्यकर्तागण, इंडिया गठबंधन के सभी साथी, सभी आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। इतने धूप में, गर्मी में, रैली में, गांव में जाके लोगों के बीच में आपने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मजबूती से काम किया है। हाँ, हमें जो रिजल्ट का उम्मीद था वो रिजल्ट नहीं मिल पाया, लेकिन हमने बहुत ही मजबूती से लड़ाई लड़ा। जो हमारा उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा हुआ। हम मानते थे कि मोदी जी के पास अगर 400 सीट अगर पहुंचा लेंगे तो निश्चित तौर पर देश का संविधान वो बदलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी जी तो 240 के बीच में है और इंडिया गठबंधन के तहत सरकार बन रही है। उस गठबंधन में बहुत से ऐसे नेता हैं, समाजवादी नेता हैं, गरीब पिछड़े के बारे में भी सोचने वाले लोग नेता हैं। और अभी हमें लगता है कि ये ऐसा असंभव है कि मोदी जी संविधान को बदलेंगे, क्योंकि अपने बहुमत पे इस बार सरकार नहीं है। तो ये खुशी है कि हमने ये लक्ष्य को प्राप्त किया है। हाँ, इंडिया गठबंधन हमने लक्ष्य रखा था कि तकरीबन 25 सीट हम लोग जीतेंगे, लेकिन इतना सीट नहीं जीत पाए। लेकिन जो भी रहा अच्छा रहा पिछला चुनाव से। इस बार आप सबको जानकारी मैं दूं कि पिछले चुनाव में इंडिया गठबंधन को 53% वोट आया था, जो तकरीबन 2 करोड़ 17 लाख वोट आया है। और उस समय में 4 करोड़ 8 लाख मतदान हुआ था, जिसमें से 2 करोड़ 17 लाख उनको मत मिला था। और 2024 में 4 करोड़ 35 लाख मतदान हुआ, जिसमें इस बार 2 करोड़ 5 लाख उनके पास वोट प्राप्त हुआ। और हमारे पास 1 करोड़ 70 लाख 55 हजार वोट हम लोगों को इंडिया गठबंधन को मिला। और पिछली बार 1 करोड़ 29 लाख वोट मिला था इंडिया गठबंधन को। तो तकरीबन 41 लाख वोट इस बार हम लोगों के पास अधिक आया है। कुछ इंडिया गठबंधन में ही कुछ जगह पे हमारे वोट को डाइवर्ट किया गया, जैसे पूर्णिया में हो या सिवान हो या झंझारपुर हो या नवादा हो। तकरीबन 10 लाख वोट वो भी है। अगर उसको जोड़ देते तो 51 लाख वोट जो है वो हम लोग को अधिक आया है। और इंडिया गठबंधन को ये वोट अधिक आया है। और महागठबंधन मतलब मजबूती से हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है। और एनडीए को कम वोट हुआ है, जो 47% वोट उनके पास प्राप्त हुआ और हम लोगों के पास 40% का वोट प्राप्त हुआ। और आप सब जान रहे हैं कि एक तरफ मोदी जी का चेहरा और एक तरफ हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़े। और देश के नागरिक, देश के युवा, किसान, सभी लोगों ने बड़ी संख्या में हमारे साथ रहा और सभी को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, अब जरूरी है कि और इससे बेहतर कैसे हम लोग संगठन पे काम करें, क्योंकि अगले साल चुनाव होना है। लेकिन मेरा पूरा मानना है कि अगले साल ये चुनाव नहीं होगा, इसी साल चुनाव होगा झारखंड के साथ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहले से ही चाह रहे थे कि विधानसभा लोकसभा एक साथ हो, लेकिन मोदी जी की सहमति नहीं होने के कारण सिर्फ लोकसभा चुनाव हुआ। लेकिन नीतीश कुमार जी अभी की तारीख में मजबूत हैं। वो हर हालत में, हर संभव वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द बिहार में विधानसभा चुनाव हो, ताकि 5 साल उनके नाम पे चुनाव हो और 5 साल के लिए मुख्यमंत्री पुनः वो बनने का उनका इच्छा होगा। और क्योंकि उनको भी पता है कि ज़्यादा समय बीजेपी के साथ रहेंगे तो कभी भी उनकी पार्टी को तोड़ लेंगे। आपने हमें भी देखा, जब हम एनडीए गठबंधन में मैं था, सरकार हमारे दम पे बना था, हमारे पास 4 विधायक था, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को तोड़कर अपने में मिला लिया, बिहार के सबसे बड़ी पार्टी बन गए, जबकि उनके साथ हम गठबंधन में सरकार में थे। तो वो कभी भी अपने सहयोगी के साथ प्रेशर में नहीं आना चाहते हैं। और यहाँ पे भी वही है कि देश में जो खास करके नीतीश कुमार जी, जेडीयू के पास 12 लोकसभा सीट है, तो कभी भी 8 सांसद तोड़ सकते हैं।
अब मुझे लगता है वो भी वो कोशिश करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार चाहेंगे कि तोड़ने से पहले जग झारखंड के साथ बिहार में चुनाव हो। तो हम लोगों को एकदम ही रेडी हो जाना है और संगठन पे और कितना बेहतर हम काम करें। इस बार भी चुनाव में जो हमारी पार्टी का जो उम्मीद था हम लोगों को, उस अनुकूल हम लोगों का वोट पूरा ट्रांसफर हुआ है। मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ हमने रहा और जो कमी थोड़ा बहुत रह गया उसको आने वाले समय में हम लोगों को पूरा करना है। तो तमाम हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी नेतागण हैं, आप लोगों ने मेहनत किया, इसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं। और आगे शीघ्र ही हम पटना में एक बैठक भी रखेंगे, समीक्षा करेंगे। ऐसे पार्टी के लोग लगातार आ रहे हैं, एक एक चीज पे समीक्षा हो रहा है, लेकिन मैं सभी से कृपया करके कहूंगा कि आप लोग अभी ना आए और एक समय थोड़ा गर्मी कम हो तो उसके बाद हम लोग एक समीक्षा बैठक रखेंगे। और अभी हम लोग रणनीति बना रहे हैं कैसे हमारा बूथ, पंचायत, प्रखंड कैसे मजबूत होना है, उसके अनुकूल हम लोग काम पे लगेंगे। इंडिया गठबंधन के साथ रहकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और अपनी तैयारी मजबूत करेंगे और अगली सरकार हम लोग बनाएंगे। अभी मोदी जी के चेहरा के सामने में हम लोगों ने मजबूती से डटकर उनका सामना करके उनके नजदीक हम लोगों ने पहुंचा है। अब मुझे लगता है कि जब स्टेट चुनाव होगा तो उस समय में हम लोग अपने चेहरे के दम पर मजबूती से काम करेंगे और बिहार में जो हमारी ताकत है उस ताकत के तहत हम लोग सरकार बनाएंगे, सहयोगी गठबंधन के साथ मिलकर हम लोग सरकार बनाएंगे। तो इसलिए तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक है, जितने भी पार्टी पदाधिकारी है, गठबंधन के साथी है, आप लोगों को बिल्कुल ही निराश नहीं होने की आवश्यकता है। सिर्फ समय आने पर कि हमें लड़ना, ऐसा नहीं। अभी से आपको वहां पे मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हर पंचायत में आपके 10 से 20 लोग आपके अपने नजदीकी लोग हो, आपके जानने पहचानने वाले लोग हो, हर बूथ पे 2-4 लोग हो, तब लड़ाई जीता जाता है। जब तक आप बूथ नहीं जीतेगा तब तक आप चुनाव नहीं जीता जाएगा। तो इसलिए तमाम हमारे, और गठबंधन हमारा बहुत बड़ा है, हमारे पास वोट है। ये बात सही है कि उनके जैसा हमारे पास संसाधन नहीं है। आज अगर हमारे बिहार में अगर चुनाव में कुछ हार हुआ है तो एक संसाधन का भी अभाव के कारण हुआ है। हमारे जहां पे प्रत्याशी है उनके पास संसाधन नहीं रहने के कारण हम लोग चुनाव हारे हैं। जैसे मोतिहारी है, लोकसभा क्षेत्र में हमारे बूथ पे खर्चा नहीं भेजा गया, जिसके कारण चुनाव हम हारे। और वही दूसरी तरफ है कि बूथ पे कई हजार रुपए एक बूथ पे भेजा गया, जिसके कारण उनके लिए अच्छा होता है। तो हम सभी को संसाधन के लिए भी काम करना है, संसाधन पार्टी में कैसे जमा हो, क्योंकि अभी हमारे पास तो बड़े लोग नहीं है, अडानी अंबानी के हम लोगों को संसाधन मुहैया कराए, हमें चंदा दे। तो अभी हमें मैन्युअली अपने जो लोग हैं, मजबूती से काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को अपना तैयारी पे लगना पड़ेगा। चुनाव से पहले अगर आप तैयारी करते हैं तो कम खर्च में आप चुनाव जीत सकते हैं, और अगर पहले से तैयारी ना हो तो चुनाव के समय में अधिक खर्च भी होगा और चुनाव की सफलता की पूर्ण आप जीत नहीं सकते। तो ये सारी चीजें हैं। तो पुनः पार्टी के सभी साथी को कहूंगा कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे तकरीबन 8.5% वोट हम लोगों को अतिरिक्त प्राप्त हुआ है। 51 लाख वोट के आसपास हम लोग अधिक प्राप्त किए हैं और बहुत बड़े संख्या में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ा है। एनडीए बड़े संख्या में पीछे उसका जो था उससे बहुत पीछे रहा है। तो ये सारी चीजें हैं और अगला चुनाव में निश्चित तौर पे आपका और हमारा मेहनत मजबूती से होगा तो निश्चित तौर पे हमें सफलता प्राप्त होगा। तो सभी साथी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।